मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस और खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिठौड़ा गांव की गोचर भूमि से सैकड़ों टन अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया है। ग्रामीणों और मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि अज्ञात बजरी माफियाओं ने नदी से खनन कर इस बजरी को गोचर भूमि पर जमा कर रखा था। फिलहाल पुलिस और खनन विभाग की टीम बजरी माफियाओं की तलाश में जुटी है। पाली जिले के सादड़ी क्षेत्र में वन्य जीवों के 2 अलग अलग रेस्क्यू अभियान चलाए गए। जाटों की डोरण में खेत में 13 फीट लंबे अजगर ने नीलगाय के बछड़े को निगल लिया, तो वहीं सोयलोवाला अरट में 9 फीट का मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुस गया। सूचना मिलने पर टाइगर रेस्क्यू टीम और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को सुरक्षित पकड़ा और उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। टाइगर रेस्क्यू टीम के संयोजक रफीक पठान ने बताया कि इन दिनों खेतों में अजगर दिखने के रोजाना 4 से 5 मामले सामने आ रहे हैं, जिनका टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में रोडवेज सेवा बंद होने से ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। देवगढ़ से पाली तक चलने वाली बस सेवा को अचानक रोडवेज डिपो द्वारा बंद कर दिया गया, जिसमें धामली, पाचेटिया, आउआ, देवली, धनला और जोजावर जैसे गांवों के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निजी बस चालक मनमानी तरीके से किराया वसूल रहे हैं, जिससे आम लोगों को और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द रोडवेज सेवा दोबारा शुरू करने की मांग की है। रोडवेज बस बंद होने से हमारे को ग्रामीण जनता को बहुत परेशानी है। इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे, बीमार आदमी, कोई भी पाली जाना चाहता है तो पाली से ये प्राइवेट बस वाले मनमाना किराया ले रहे हैं। एक सवारी के 60-60 रुपये ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जनता बहुत दुखी है। और रोडवेज बस में सब सुविधा थी, बच्चों के एग्ज़ाम चलते थे, एग्ज़ाम में के अंदर हमारी लड़कियां, गांव की लड़कियां अप डाउन कर सकती थी, लेकिन इसमें सब समस्या हो गई। अब ग्रामीण जनता रोडवेज है और ये प्राइवेट बस वाले मनमाना किराया ले रहे हैं, इनसे ग्रामीण जनता बिल्कुल बहुत दुखी है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन से गंभीर मामला सामने आया है, जहां वन विभाग के ही अधिकारियों पर अपने ही कर्मचारी को झूठे वन अपराध प्रकरण में फंसाने का आरोप लगा है। आरोप है कि विभाग के डीएफओ बाला मुरुगन और सहायक वन संरक्षक मदन सिंह बोड़ा ने द्वेष भावना के चलते अनुसूचित जाति वर्ग के वनकर्मी रमेश कुमार के बेटे को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के आदेश पर लकड़ी ले जाने के बाद भी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी गाड़ी सीज कर दी गई। मानसिक उत्पीड़न और अपमान से आहत होकर युवक ने सदमे में जान गंवा दी। तब से उसकी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक न तो न्याय मिला है और न ही वाहन छोड़ा गया है। विकासनगर में कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवभारत के नेतृत्व में नशे के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया गया। पछुआ दून में लगातार बढ़ रहे नशे के मामलों को देखते हुए यह पहल की गई है। नवप्रभात ने कहा कि नशा समाज को कमजोर बना रहा है और युवाओं को इसके जाल से निकालने के लिए यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वो इस मुहिम में आगे आएं और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करें। आंदोलन में कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल रहे। स्नैक और ड्रग का व्यापार जो है, जिस तरीके से विकासनगर क्षेत्र में बढ़ रहा है, उसमें सरकार को मजबूर करने और लोगों को जागरूक करने का एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें हम हर व्यक्ति के पास जाके उसका सहयोग मांग रहे हैं और लोगों का बहुत सक्रिय सहयोग हमें मिल रहा है। जब तक विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के सारे घर पूरे नहीं हो जाते। ये अभियान करीब हमने 1 साल पहले भी करा था। उसके बाद सरकार ने थोड़ी सी गतिविधि दिखाई थी, पर बाद में उन्होंने कुछ किया नहीं। अब ये करीब 15 दिन से हम इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करेंगे, कराया हमने और हम लगातार इसको करते रहेंगे। देखिए, जब लोगों की भावनाएं किसी चीज के प्रति हो जाती हैं, हर सरकार मजबूर हो जाती है कि उस पर कार्रवाई। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने केंद्र सरकार पर आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। मारा ने कहा कि 2005 में मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में लागू हुए आरटीआई कानून जनता के अधिकारों को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम था, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने इस पारदर्शिता को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड, प्रधानमंत्री केयर्स फंड और विसल ब्लोअर कानून में बदलाव करके सरकार जवाबदेही से बच रही है। साथ ही आरटीआई आयोग में पद खाली रखना यह दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती कि जनता तक सच्चाई पहुंचे। आज ही के दिन 2005 में 12 अक्टूबर को आरटीआई एक्ट जो है वो लागू हुआ। आदरणीय मनमोहन सिंह लेड गवर्नमेंट में और सोनिया जी के दिशा निर्देश पर यह काम हुआ। उसके बाद अनेकों बढ़िया रिफॉर्म्स आए, जिसमें राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, भूमि अधिग्रहण के तहत अधिक मुआवजा का अधिकार, ये सब उसी में हुए। और 2014 के बाद लगातार मोदी जी की सरकार ने इस एक्ट को कमज़ोर किया। यहाँ तक कि 2019 के रिफॉर्म्स में कोशिश ये की गई कि चीज़ों को छिपाया जा सके। जैसे मोदी जी की डिग्री आप जानकारी नहीं ले सकते, आप प्रधानमंत्री केयर फंड की जानकारी नहीं ले सकते, ना उसका कोई ऑडिट हो सकता है।
उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा किस पार्टी को किससे आया, कितना आया, उसकी जानकारी भी आप ना ले सकें, उसके भी प्रबंधन किए गए और ये एक्ट को लगातार कमज़ोर किया गया। जबकि ये इतना सशक्त एक्ट था कि जिसकी मदद से कई मंत्रियों को, कई बड़े अधिकारियों को जेल तक जाना पड़ा और आज उस एक्ट को कमज़ोर सरकार इस नियत से करे कि सरकार के और मोदी जी के काले कारनामों को जनता ना समझ पाए, ना देख पाए। हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी इस वक्त सूनी पड़ी हुई है। गंगा की बहती धारा इस समय रुकी हुई है क्योंकि दशहरे से दीपावली तक गंगा नहर की वार्षिक बंदी की जाती है। इस दौरान श्रद्धालुओं को स्नान में परेशानी हो रही है, लेकिन कई स्थानीय लोगों के लिए यही वक्त रोजी रोटी का सहारा बन जाता है। गंगा में चढ़े सिक्के और गुप्त दान को बीन कर ये लोग अपना गुजारा करते हैं। कई बार इन्हें कीमती गहने भी मिल जाते हैं, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती है। हर की पैड़ी के लोग मानते हैं, माँ गंगा प्रवाह में हो या बंदी में हो, अपने भक्तों की पेट की धार कभी सूखने नहीं देती। 3000 भी मिल जाते हैं और ज़्यादा हो तो मोटा माल भी मिल जाता है। साल भर इंतजार रहता है गंगा मैया का सूखने का। पालन पोषण हो जाता है घर परिवार का। किस्मत होती है तो मिल जाता है, किस्मत नहीं होती तो नहीं मिलता है। हाँ, कभी कभी बड़ा भी मिल जाता है, मगर मुझे नहीं मिला है, और लोगों को मिल गया होगा। पुराने सिक्के वगैरह, कुंडल कान के, नाक की लौंग, बिछुए चांदी के, सोने की लर, चैन, अंगूठी, मतलब बहुत सारे लोग हैं ढूंढने वाले। फायदा यही क्या होगा, इसमें गंगा जी है, जो देगी वही लेना पड़ता है। इसमें गंगा माई है, हमारी सबकी जगत जननी, जगत कल्याणी है। इसी से हमारा घर बाहर चलता है, इसी से दाल रोटी खाते हैं गंगा माई के दिया हुआ। हरिद्वार के कांगड़ी गांव स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की एक अजीब वारदात सामने आई है, जहां एक चोर पहले स्कूटी से मंदिर पहुंचा, फिर परिक्रमा और पूजा का नाटक करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही वही शख्स मंदिर में रखे पीतल के नाग, घंटियां और अन्य कीमती धातुओं का सामान बैग में भरकर फरार हो गया। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर समिति ने श्यामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड सरकार ने एक साथ 22 आईएएस, 1 आईएफएस, 18 पीसीएस और 3 सचिवालय सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली के जिला अधिकारी बदले गए हैं। इसके अलावा कई अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है। कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि कई के कार्यभार में कटौती की गई है। सरकार के इस प्रशासनिक बदलाव को आगामी चुनावी तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है।